लालू प्रसाद यादव के परिवार से पूछताछ के पहले सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले को लेकर एक्शन लिया था। मनीष सिसोदिया जेल में है। सीबीआई के बाद अब ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ की है। उधर नेशनल पार्टी बनने के बाद अरविंद केजरीवाल का टारगेट पार्टी का विस्तार है। नजर इस साल होने वाले चुनावी राज्यों पर है, जहां के सियासी मैदान में उतरकर आम आदमी पार्टी ताल ठोंक रही है। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी और आप की लड़ाई आर पार की इस वक्त बन चुकी है। दिल्ली की सियासत शराब के नशे की तरह झूम रही है। टारगेट पर अरविंद केजरीवाल के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। सीबीआई के बाद आज ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने तिहाड़ जेल पहुंची, जहां सवालों की एक लंबी लिस्ट थी। साथ में ईडी इस मामले से जुड़े 2 शख्स लेकर पहुंची थी, जिन्हें सिसोदिया के साथ बिठाकर सवाल जवाब किए गए। उस टीम ने मनीष सिसोदिया का आमना सामना इस मामले के 2 अहम चश्मदीदों से कराया। सूत्रों का यह कहना है कि ईडी की टीमों के पास में इस वक्त मनीष सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद है और अगले कुछ दिनों में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि सीबीआई के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी करेगा और अगर ईडी गिरफ्तारी करता है तो ये मनीष सिसोदिया के लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ईडी के मामले में बेल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका मतलब है कि अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो हो सकता है कि अगले कुछ महीनों तक मनीष सिसोदिया को जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़े। उधर सीबीआई के पास सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी के लिए सवाल तैयार हैं, तो एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन पर आम आदमी पार्टी भड़की हुई है। आज केजरीवाल ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और सिसोदिया के साथ सत्येंद्र जैन की जमकर तारीफ की, तो सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी। मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेकर। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। शराब के ठेके दिल्ली की सियासत के जंग में अखाड़ा बन चुके हैं। मामला भ्रष्टाचार का है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। और सीबीआई और ईडी के अफसर खुद परेशान हैं। उन्हें पता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन उन पर केंद्र सरकार का भारतीय जनता पार्टी का दबाव है और उस दबाव की वजह से उन्हें पता है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को फंसाना है। ये जितने लोग हैं, जो ये सारी संस्थाएं उस स्तर पे कार्रवाई नहीं कर रही हैं, वरना अरविंद केजरीवाल अभी शिक्षकों के पीछे होते, वो जेल के शिक्षकों के पीछे होते। आना तो है ही उनको, आज नहीं तो कल, लेकिन ये सारी संस्थाएं शायद बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही हैं। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई विपक्ष बनाम केंद्र की हो चुकी है। ऐसे में विपक्ष 2024 के लिए एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का मुद्दा लेकर सियासी मैदान में उतरने की तैयारी में है। मनीष सिसोदिया के समर्थन में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मामले में हस्तक्षेप करने को कहा गया है। वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ एक अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। और वही संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं पिछले 2014 के बाद। तो इसलिए मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं जनता को, आम आदमी को, बेसिकली देश की जनता को। और अगर राजनीतिक दल उससे जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश की जनता को हम अब जाके बताएंगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत भारी खतरा है लोकतंत्र को। चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, ये सब जेल गए कि नहीं गए? सबका बार बार बेल प्ली रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो एविडेंस है तभी ना। तो आप भ्रष्टाचार करें, आप लूट करें, जनता के पैसों के साथ में अपना मुनाफा कमाएं और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो नहीं चलेगा ना। उधर तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया को बुजुर्गों के बैरक में रखा गया है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिसोदिया को सेल में अकेले रखा गया है। वहीं सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ की जेल नंबर 7 में बंद है। दोनों सेल के बीच करीब 500 मीटर की दूरी है। बहरहाल दिल्ली में मनीष सिसोदिया को लेकर घमासान जारी है। एक के बाद एक एजेंसियों का एक्शन यहाँ की सियासत में लगी आग को हवा दे रहा है। मुनीश पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।